हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर का आज के सुंदर समय के लिए। आइए हम आज एक कलाम से सीखेंगे। परमेश्वर हम पे अनुग्रह करे, सुनने वाले पर अनुग्रह करे और दोनों मिलकर ढेर आशीष पाए। छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु, हम धन्यवाद करते हैं खुदावन प्यारे परमेश्वर, जो भी इस कलाम को सुने मेरे परमेश्वर बोल उनकी जिंदगी बदल जाए परमेश्वर, ढेर आशीष लेकर के आए खुदावन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरा अनुग्रह मेरे परमेश्वर महान है, सबके जीवनों में ढेर आशीष लेकर के आए खुदावन। हालेलुया। किसी प्रकार की कोई घाटी ना हो खुदावन के जीवनों में मेरे परमेश्वर। चार चांद लगा प्रभु जी, ओ मेरे सामर्थ्य खुदा सर्वसिद्ध सर्वशक्तिमान, हारी बीमारियों से इला बिला से बचा के रखना मेरे परमेश्वर। तेरे जनों को खुदावन दिन दोगुनी रात दोगुनी तेरे कलाम में प्रफुल्लित हो परमेश्वर। तेरे जन तेरा अनुग्रह बना रहे यीशु के नाम में, आमेन। तो हम जो कलाम से सीखेंगे वो नबी है एलिशा, जो कि एलिया का हाथ धुलाने वाला कहिए, उसका अनुयायी कहिए, उसका शिष्य कहिए। गुरु की परछाई, चेलापन क्या होता है? चेला हमेशा गुरु की परछाई होता है। तो आइए हम कलाम से सीखेंगे दूसरा राजा, उसका 6 और टाइटल है कुल्हाड़ी का पानी पर तैरना। हालेलुया। इसमें लिखा है, और भविष्य वक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलिशा से कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वह हमारे लिए एक संकेत है। संकेत का मतलब होता है कि निशाना, टारगेट। इसलिए हम यर्दन तक जाएं और वहां से एक एक बल्ली लेकर यहाँ अपने रहने के लिए स्थान बना ले। उसने ये चेले जो लोग हैं वो जो एलिशा को ये कह रहे हैं कि हे खुदा के दास, ये जो जगह है ये बड़ी सही है, यहाँ पर हर प्रकार की सुविधा है, क्यों ना हम यहाँ पर अपने रहने के लिए जगह बनाए, मकान बना लें। उसने कहा ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वैसे करो। तो उनमें से कहा, परमेश्वर हे प्रभु के दास, हम जंगल से लकड़ी लेके आते हैं, लकड़ी काट काट करके यहाँ अपने रहने के लिए यहाँ पर घर बनाएंगे। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ हो, आप हमारे साथ चलें। उसने कहा जो अच्छा है वही, चलो ठीक है हम तुम्हारे साथ चलेंगे। और वो राजी हो जाता है और चलते हैं। तो जब वो चले गए और वहां जाकर के वो लकड़ी काटते हैं, तो कोई एक जन था जो कि किसी की कुल्हाड़ी मांग करके ले जा रहा था।
पड़ोस में से ले लेते हैं, कोई भी चीज़ हम भी ले लेते हैं, हमारे से भी कोई ले लेते हैं, ये तो एक व्यवहार है। तो इस तरह से वो कुल्हाड़ी जो है, देखने की बात है, वो मांगी हुई कुल्हाड़ी थी और वो ले करके वो लकड़ी काट रहे थे। जब वो लकड़ी काट रहे थे तो नीचे गहरा जल था और वो लकड़ी काटते काटते वो कुल्हाड़ी उस बेड से निकल करके और वो जल में डूब जाती है। हालेलुया। और वो जल में जब कुल्हाड़ी डूब जाती हैं तो उसको बड़ा धक्का लगता है और वो चिल्ला उठता है और प्रभु के दास से कहता है, हे प्रभु के दास, मेरी कुल्हाड़ी यहाँ डूब गई है, बेड से निकल गई और यहाँ डूब गई है, और ये तो मैं मांगी हुई लेके आ रहा था और अब मैं इससे क्या जवाब दूंगा। तो प्रभु का जो दास है वो पूछता है, तुम्हारी कुल्हाड़ी किधर में गिरी है? उसने कहा, यहाँ पर हमारी कुल्हाड़ी गिर गई है। जहाँ भी गिरी थी उसने वहीं का स्थान बताया। तो उसने क्या किया? प्रभु के दास ने क्या किया? एलीशा ने एक लकड़ी उठाई और वहाँ पर उसने पानी में ऐसे छोड़ दिया जोर से, और वो कुल्हाड़ी जल के ऊपर में तिरने लगी। बड़ी गजब की बात है। अरे भाई, मैं आपसे पूछता हूं, क्या कभी लोहा जल के ऊपर में तिरता है? आपने देखा है कभी? लोहा कभी जल के ऊपर में नहीं तिरता है, ये देखने की बात है। बड़ी अचंभे की बात है। खुदा क्या नहीं कर सकता है, खुदा के जन क्या नहीं कर सकते हैं। वो उसकी हाजुरी में रहने वाले, उसकी हाजिरी में रहने वाले, खुदा से प्रेम करने वाले लोग एक निराले होते हैं, दुनिया से अलग होते हैं। वाकई में दुनिया से अलग होते हैं, दुनिया के कामों से, व्यवहारों से अलग होते हैं, उनका नेचर अलग होता है। अगर वो मनुष्य ही क्या जो अलग नहीं हुआ, अलग नहीं दिखा, उसका चाल ढाल, उसका भाव, उसका विचार अगर अलग नहीं हुए तो वो खुदा का जन नहीं होता है। उसके अंदर में ऐसे गुण सत्र होने चाहिए जो दुनिया से निराले होते हैं। हालेलुया। तो हम ये देखते हैं कि कुल्हाड़ी का जल के ऊपर में तिरना, ये टाइटल है, कुल्हाड़ी का पानी के ऊपर में तिरना। तो बड़ी चंबे की बात है ना। क्या कभी लोहा तिरेगा? लकड़ी को तो हमने तिरते हुए देखा, लकड़ी तो कितनी भी भारा हो वो जल के ऊपर में तिरेगी और आपको भी बचा सकती है। ये क्या है? ये माजरा क्या है? ये लकड़ी क्या है जो एलीशा ने डाल दिया जल के अंदर में, और कुल्हाड़ जो के लोहा जल के ऊपर में तिरने लगा है। और ये स्थान क्या है? ये घर बनाने का, ये योजना जो थी, बड़ी सुंदर योजना है घर बनाने की। हमको कलाम क्या सिखा रहा है, ये देखने की बात है। एलीशा प्रभु का दास है, वह नबी है, खुदा की हजूरी में गुजर बसर करने वाला जन है। उनकी बुद्धि उनके अधीन नहीं है, वो खुदा के अधीन है।
वो जो करते हैं वो भला करते हैं, सही करते हैं, सही के सिवा कुछ करते ही नहीं। तो हम देखते हैं उन्होंने कहा हम ये निशाने की जगह है, हम यहाँ रहते हैं तो मतलब हम रहने के लिए अपने घर बनाएंगे, और वो लकड़ी काट रहे हैं। तो मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर ये सिखाता है, ये वचन हमको ये सिखाता है, जब हम घर बनाने लगे तो तुम्हारी नींव कैसी है? आप सत्य की नींव पर घर बना रहे हैं या पाप की नींव पर? ये पाप क्या है? पाप कहां से आ गया? जो लोहा है, दो प्रकार की बात है यहाँ पर जो एलिशा ने कर दिखाया है हमको। ये क्या सिखाते हैं हम इस बात को देखेंगे। ये लकड़ी क्या है? ये लकड़ी एक क्रूस के प्रतीक है। लकड़ी में जीवन है, क्रूस में जीवन है। ये लकड़ी है जो ये सत्य के प्रतीक है। और जब सत्य अपनी अस्तित्व पर आता है तो पाप की अहमियत, पाप हम सारे उजागर हो जाते हैं। पाप ओपन हो जाता है मनुष्य का जब मनुष्य खुदा की हजूरी में आता है और अपना घर बनाता है, सत्य की नींव पर अपना घर बनाने की चाहत रखते हुए और आगे बढ़ता है, अपना घर बनाता है सत्य की नींव के ऊपर में, तो उसके सारे पाप उजागर हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। तो इसी तरह से जब एलिशा ने उस लकड़ी को जल के अंदर में डाला तो वो पाप जो लोहा है, लोहा पाप के प्रति माना गया है। लोहे में वजन होता है, पाप में वजन होता है। पाप भूमि से भारी होता है और काजल से भी काला होता है। याद रखिए, भूमि से भारी होता है पाप। भूमि कितनी बड़ी है, ये पृथ्वी कितनी बड़ी है, पाप इससे भी भारी है। और वो जल के ऊपर में हमारे सामने में उतर रहा है। क्या बताना चाहता है कलाम हमें? हम क्या सीखते हैं इससे? जब अपने सत्य की नींव तू रखे तो तू समर्पण के साथ आइए, खुदा के सामने में अपने सारे पापों को मान करके, उनको छोड़ करके उनको दफन कर दीजिए। जिस तरह से उसकी कुल्हाड़ी जल के अंदर में डूब चुकी है, लोहा, इसी तरह से हे मेरे भाई, आपको याद दिला रहे हैं, आपके पापों को याद दिलाते हैं। यह लोहा आपके पापों को प्रतीक है, ताकि तू जिंदगी भर तक गुनाह ना कर सके। उनको पश्चाताप करके उन पापों से और अपने सत्य की नींव रखिए, अपना घर बनाइए। खुदा आपके साथ है। हालेलुया। तो लकड़ी जो है, जो जल है, ये संसार है। लकड़ी जो दर्शाई गई है, जब सत्य आपके जीवन में आता है, लकड़ी सत्य के प्रतीक मानी गई है। उसने लकड़ी को जल में डाला तो तेरा पाप बाहर आएगा, सारे पाप बाहर आ गए। सत्य जब आपके अंदर में जाएगा तो आपके पाप अवश्य ही सब ऊपर आ जाएंगे। आपके गुनाह आपको दिखाई देने लगेंगे। तो इसलिए इन गुनाहों को परमेश्वर दफन करे और हम प्रार्थना करने वाले बने कि परमेश्वर मेरे सारे गुनाहों को जो मेरे सामने में है, मेरी लाइफ में जो आ रहे हैं,
खुदा इनको दफन करे तू, और मैं सत्य की जिंदगी जीना चाहता हूँ। ये एक ऐसा मोड़ है, ऐसा जीवन है जो कि परमेश्वर आपको देना चाहता है। परमेश्वर सत्य है। जब हम इस संसार को छोड़ करके, संसार के काम बुरे हैं, संसार के काम मैले हैं, मैले चिथड़े के समान हैं, तो इसलिए जब हम सत्य में आते हैं, तो सत्य में जब हमारी आंखें खुल जाती हैं, तो हमारे गुनाह परमेश्वर किसी भी क्यों ना हो, वह तेरे पाप चाहे काले रंग के हो, चाहे वह अर्धांगिनी किसी भी रंग के क्यों ना हो, वो सब के सब गुनाह परमेश्वर अक्षमा करेगा और आपको एक सत्य का जीवन आरंभ करने की शक्ति देगा। तो उसमें चलिए, अपने परमेश्वर को साक्षी मान करके अपने जीवन में सत्य की नींव डालिए, आपका घर सदा बना रहेगा। हालेलुया। तो यही हमको, ये कुल्हाड़ी का मतलब होता है लोहा, लोहे का मतलब होता है पाप, पाप भारी होता है। कभी नहीं देखा आपने, लोहे को चिरता हुआ हमने नहीं देखा है, और ना ही ये कोई रीत है। आप देखते हैं, हम कलाम में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता नासरी राजा जल के ऊपर में चले आ रहे हैं, पैर जल के ऊपर में चलते हुए टक 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 चले आ रहे हैं, और चेले देख करके अचंभा करते हैं, ये कौन है, ये पानी पर चल रहा है, ये कौन है। एक ऐसा शख्स, ऐसा महापुरुष जो जल के ऊपर में चलता है। जल के ऊपर में कौन चल सकता है मेरे भाई? सत्य। या तो कागज के नाव तीर सकते हैं, या फिर लकड़ी तीर सकते हैं, लोहा नहीं। प्रभु यीशु मसीह सत्य है, और सत्य सुंदर होती है। हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वयं सुंदरम है। क्या है वो? स्वयं सुंदरम है। सत्य स्वयं सुंदरम होती, क्योंकि सत्य वही है, और कोई सत्य है ही नहीं। सत्य हमारा प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि वो स्वर्गों का विधाता है, और सब कुछ जो भी हम आंखों से देख रहे हैं, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। वो सृष्टि का मालिक है, वो रचनाहार है, सर्जनहार है, वो पालनहार है, माई बाप है, वो महान राजाओं का राजा, तेजों में परमेश्वर, वो वचन स्वरूपी परमेश्वर, वो सब कुछ का बनाने वाला। तो वो जल के ऊपर में चलने की क्षमता अपने अंदर रखता है, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर है। मनुष्य जल के ऊपर नहीं चल सकता, या फिर कोई जादूगर चल सकता है, जादूगर चल सकता है, मगर जादू का अंत बुरा है। वो आंखों में धूल तो झोंक सकता, थोड़े देर के लिए जादूगर भी पानी के ऊपर में चलता है। मैंने एक देखा था जादूगर को पानी पे चलते हुए। आप देखते हैं फिरौन के समय में, मिस्र में राजा फिरौन जब परमेश्वर का दास मूसा नबी अपने लोगों को छुड़ाने के लिए प्रयास कर रहा है, और लोग वो अद्भुत परमेश्वर के अद्भुत कार्य पेश कर रहा है, तो वहां के जो जादूगर थे वो भी नकल करने लगे, और परमेश्वर यहोवा ने उसकी लाठी में जो सामर्थ भरा हुआ था, अचंभा भरा हुआ था, वो भी लाठी लेके आई, और मूसा की लाठी उन सारे जादूगरों की लाठियों को निगल गई। सीमा पर काम खत्म, और वो हाथ जोड़ गए और मना कर गए, ये तो काम परमेश्वर का है, इसके आगे हम और कुछ कला नहीं दिखा सकते। हमारे पास में कोई ऐसा काम बाकी नहीं रह गया है जो कि हम परमेश्वर के सामने में उसका सामना कर सकें। सत्य स्वयं सुंदरम होती है, तो इसलिए
सत्य का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। पानी पर हमारा परमेश्वर चला और वो सत्य था, तो इसलिए उसका क्रोश भी सत्य है, वो लकड़ी है। लकड़ी तिर सकती पानी के ऊपर में। ये हमको ये दिखाते हैं कि पाप उजागर करने के लिए कुहाड़ी जल के ऊपर में तैर रही, ये एक बड़ा चंबे की बात है। यही देखना है हमको। और याद रखिए, परमेश्वर आपको ढेर आशीष दे, आपके जीवन में बरकत लेके आए परमेश्वर, और आप सत्य के घर बनाए तो सत्य की नींव डालिए, अपने पापों को पाप एक तरफ फेंकिए और पश्चाताप, जरा असली पश्चाताप होना चाहिए खुदा के सामने में, जो सदा तक चलेगा। हालेलुया। तो हमारा आज का विषय यही था कि घर बनाते समय सत्य की नींव होनी चाहिए। हमारे जीवन में पाप रूपी जो लोहा है वो नहीं होना चाहिए, उसको दफन कीजिए। जब तुम सत्य की नींव बनाओगे तो तुम्हारा लोहा, जो पाप रूपी लोहा, वो जल में डूब जाएगा, डूबना चाहिए। तो इसी को ये हमको कलाम ये सिखाता है कि आप सदा परमेश्वर में जीवित रहें, सत्य की नींव रख करके आप अच्छी शुरुआत कीजिए, परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। थैंक यू सभी को। जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। इस कलाम के द्वारा आप सत्य की नींव के ऊपर में घर बनाइए। आगे आप जानते हैं कि और भी लिखा है कि वो बहुत कुछ लिखा है शास्त्र में, तो सत्य सत्य होता है, पाप पाप होता है। हम परमेश्वर की हजूरी में आए हैं तो सत्य में जीवन व्यतीत करिए मेरे भाई, फिर पाप के समीप मत जाना। नए जिंदगी में पाप करो और पाप से दूर रहो। पाप की मजदूरी मौत है और सत्य की मजदूरी जीवन है, जो हमको उसके राज्य में ले जाएगी। तो आइए इस वचन को यहीं पर संपन्न करते हैं। खुदा आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। खुदा हाफिज। जय मसीह की।